So, hello everyone, welcome back to my channel. A very good morning to all of you. So, आज हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। हमने बुक किया था अपना हेल्थ चेकअप बिकॉज़ जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देते हैं, सो उसमें आपकी एक होती है आपकी हेल्थ। सो हम दोनों ने, मैंने और मेरी रूम पार्टनर ने अपने हेल्थ चेकअप का टेस्ट बुक किया था रेड क्लिफ लैब से। सो ये हमने बुक किया था परसों। आज मॉर्निंग में हमारे टेस्ट होंगे। सो होम सैंपल कलेक्शन के लिए हमने बुक किया है। 8 AM का टाइमिंग है उसमें। सो अभी ऑलमोस्ट 7:30 हुआ है। सो हाफ एन आवर में वो जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आ जाएंगे हमारे सैंपल लेने के लिए, ब्लड सैंपल। सो लाइक जैसे कि मैं बोल रही थी कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको भी लाइक होम सैंपल कलेक्शन लेना हो तो आप भी रेड क्लिफ लैब से लाइक कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर देंगे। आपको जो भी पैक जो भी टेस्ट उनसे लेना हो आप बता सकते हैं उन्हें। उसके अकॉर्डिंग वो आपको बता देंगे जो भी प्राइसेस एंड ऑल होंगे। उनके यहाँ बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी हैं उसमें। जितने में आप लाइक 1 पर्सन का टेस्ट लाइक अराउंड 2-3 थाउजेंड या 4 थाउजेंड एटलीस्ट चला जाता है अगर हम फुल बॉडी तक करवाते हैं। तो उनके यहाँ पर बहुत अच्छे पैकेजेस हैं जिसमें कि आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं ऑलमोस्ट फुल बॉडी चेकअप के बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। और आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो होम सैंपल कलेक्शन ले लेते हैं, जिससे कि आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एज़ यू नो, कहीं बहुत सारी जगह पर हाइजीन प्रॉपर नहीं होता है, बहुत सारी जगह सेफ़ नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक। और फिर रिपोर्ट पता नहीं कैसी होगी, उनकी रिपोर्ट भी बहुत ट्रस्टेड रहती है। मैंने लास्ट ईयर भी वहाँ से अपने टेस्ट करवाए थे अराउंड मई में, और इस ईयर भी मैं रेड क्लिफ लैब से ही करा रही हूँ। सो वो बहुत ट्रस्टवर्दी है, आप भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी लिंक, या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। सो अभी हमने, उन्होंने बोला था 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग करनी है। ओनली हम वाटर ले सकते हैं, ठीक है। सो रात को हमने डिनर कर लिया था अराउंड 8 और 9 PM, और उसके बाद से हमने कुछ नहीं खाया है अभी तक। तो जब हमारा ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा उसके बाद में हम खाएंगे, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। सो कि हमारी फास्टिंग सही से रहे। सो अभी तक तो नहीं, अभी तो 8 AM पे वो आएंगे। सो उसके बाद फिर हमारे डे की स्टार्ट होगी, डे की स्टार्टिंग होगी। फिर हम सैंपल देने के बाद में थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर कुछ खाते हैं। फिर मैं आपको लेके चलती हूँ ऑफ़िस की तरफ। फिर हम चलेंगे ऑफ़िस, क्योंकि ऑफ़िस जाना भी तो ज़रूरी है ना। सो मेरा सजेशन यही है सबको, गाइस, अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। अपने आप को, अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करें। लाइक जैसे कि आप स्किन केयर, हेयर केयर, ड्रेस, मेकअप, सब चीज़ के लिए इतना सोचते हैं ना। सो फॉर जस्ट वंस think about your health as well. So book your test today for your health checkup so that you will be healthy। एंड आपको भी पता चलेगा, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है लाइक विटामिन, कैल्शियम, कोई मिनरल्स, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो एटलीस्ट आपको एक थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। लाइक हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और हम इग्नोर करते हैं बहुत बार कि छोड़ो, जाने दो, क्या ही करना है इन चीज़ों का। बट नहीं, बहुत बार हमें बहुत सारी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अपनी हेल्थ से लेके। बिकॉज़ अगर हेल्थ सही है तो लाइफ बिल्कुल सही है। सो अपनी लाइफ पे प्रॉपर ध्यान दें, ठीक है। और अपना हेल्थ चेकअप भी ज़रूर करवाते रहें। एटलीस्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर में तो करवा ही लेना चाहिए अपना हेल्थ चेकअप। स्पेशली लाइक कोई भी एज हो, चाहे वो एडल्ट हो, टीन एज हो, ओल्ड एज हो, यंग एज हो, कुछ भी एज हो, बट हेल्थ सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। एज़ यू नो, आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पहले की लाइफ से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा। पहले बहुत सारी लाइक क्या कह सकते हैं, बहुत प्योर चीज़ें मिलती थी हमें, प्योर घी, प्योर मिल्क। बट आजकल के उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, बट हाँ, वो मिलेंगी आपको विलेज वाले एरियाज़ में, और वहाँ पे भी आपको श्योरिटी नहीं है कि अगर आपका मतलब खुद का जैसे अपने घर पे है ये, तो मिल्क एंड घी ये सब,
तो एनिमल्स हैं तो, लेकिन तब तो वो आपको मिल सकती हैं प्योर फॉर्म में, जैसे आपने वेजिटेबल्स ग्रो कर रखे हैं। बट अदरवाइज़ जैसे आप सिटीज़ में रहते हैं, बहुत बड़े टाउन्स में रहते हैं, वहाँ पे आपको ये सब नहीं मिलना है, बहुत मुश्किल, बहुत पॉसिबिलिटी कम है। और हमें नहीं पता चलता, हम बाहर से हमारी लाइक आउटर स्किन बहुत अच्छी है, बाहर से आउटर बॉडी बहुत अच्छी शाइन कर रही है, बट यू आर नॉट अ डॉक्टर। एंड कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता, डॉक्टर्स नर्सेस उनको भी नहीं पता होता हमें अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो हर किसी को अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आजकल की एज में। सो मैं यही रिकमेंड करूँगी सबको कि एक बार अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, लाइक 6 मंथ्स में या 1 ईयर में ज़रूर, बिकॉज अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून्ड। एंड हाँ, जब आप इतना सब देख ही रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं और अच्छी वीडियोस के साथ आती रहूँ। सॉरी, ये बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा इग्नोर करना, ये रात में और दिन में यहाँ होता रहता है बहुत ज़्यादा। सो स्टे ट्यून्ड। सो ब्लड टेस्ट हो चुका है और उसके बाद है ब्रेकफास्ट की बारी। और ये देखो मुझे, मैं कैसी गंदी शक्लें बना रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है ना, मुझे तो एक पिंच भी टच होता है ना, उससे भी मैं रोने लग जाती हूँ। हाँ, ब्लड टेस्ट वाले से मैं हमेशा यही बोलती हूँ, भैया ब्लड टेस्ट आराम से करना। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, आलू पराठा विद दही एंड विद चटनी। उसके बाद में अब जब पेट पूजा हो गई है, फिर आती है नींद। पर नहीं, अभी तो ऑफिस भी जाना है, क्या कर सकते हैं, ऑफिस भी जाएंगे, फिर रेडी होंगे फटाफट से। सो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक क्विक अपडेट देती हूँ कि क्या हुआ था जब चेकअप हुआ था। वो आ गए थे 8:15 अराउंड, 8:15 तक वो आ गए थे। उस वहाँ के एग्जीक्यूटिव जो भी थे वो लैब के, उसके बाद में वो आए, उन्होंने ब्लड सैंपल लिया और यूरिन सैंपल लिया, और वो उन्होंने बहुत ही मतलब जल्दी हो गया, इतना भी टाइम नहीं लगा जितना सोचा था मैंने, कि मुश्किल से 5 to 10 मिनट्स लगे होंगे पूरा प्रोसीजर होने में। लाइक उन्होंने सही से और पूरा प्रॉपरली मेज़र सही से लिया, उन्होंने ग्लव्स एंड ऑल सब प्रिकॉशंस लिए थे, अलग अलग दोनों का लिया सैंपल, अलग 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 उसमें पैकेट में डाला, और उसके ऊपर एक स्लिप जो आती है उनकी वो लगाई, एंड उन्होंने हमें ये बैंडेज भी लगाई है फॉर सेफ्टी पर्पस। एंड बहुत ही अच्छा रहा। सो गाइस, मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप बुक करना चाहते हैं होम सैंपल कलेक्शन, सो आप रेड क्लिफ से कर सकते हैं, बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, और इवनिंग तक हमारी रिपोर्ट आ भी जाएगी। और मैं राइट नाउ अभी मैं देहरादून में हूँ, तो यहाँ पे इनकी नियरेस्ट ब्रांच है बल्लीवाला में, फ्लाईओवर के अंडर फ्लाईओवर। सो मैं वहाँ से हार्ड कॉपी भी कलेक्ट कर सकती हूँ, और जो सॉफ्ट कॉपी है वो मेरी मेल पे आ जाएगी। सो मैं वहाँ से भी कलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, सो उसके बाद में अब हम जाएंगे ऑफिस, फिर लंच करेंगे, फिर काम वहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद फिर शाम को आ जाएंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करके फिर कुछ देखते हैं, कुछ खाने का कुछ देखते हैं। हम ऑफिस से आ गए हैं घर, मतलब डायरेक्ट घर नहीं आए, हम पहले पलटन गए थे, बिकॉज मेरी रूम पार्टनर को लेने थे कपड़े अपने पापा मम्मी के लिए। सो हम गए थे, बट वहाँ पे अचानक से होने लगी बारिश, क्योंकि ये है देहरादून, यहाँ तो कभी भी बारिश हो जाती है, जबकि यहाँ पे सुबह धूप निकली थी, बट वहाँ पे कोई बारिश, हमारे पास नहीं था अम्ब्रेला। फिर हमने कपड़े लिए और हमने लिए अम्ब्रेलास, ये देखो, एक ये अम्ब्रेला, एक ये अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला जो हमारे पास नहीं थे तो हम पूरे भीग रहे थे वहाँ पे। फिर हम कपड़े भी लेके आए हैं, लेट मी शो, जहाँ से अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा रिटायरमेंट पार्टी वाला, तो वहाँ से मैंने अपना सूट परचेज़ किया था। सो उन्होंने अपनी मदर के लिए सूट परचेज़ किया है, ये सी, ठीक है, और उन्होंने अपने पापा के लिए शर्ट परचेज़ की है, वो है ये, ठीक है। जो सूट है वो वही सेम नंदिनी वाली शॉप से है, एंड जो शर्ट है वो है, शॉप का नाम ही देखना पड़ेगा मुझे, ठीक, चड्ढा सन्स कुछ है शॉप, ये आपको पड़ेगी रामा मार्केट के नियर। सो फिर अब हमने
पहले हमने सोचा कि हम वहीं पर कुछ खाएंगे, लक्ष्मी रेस्टोरेंट जो कि यहाँ का फेमस है साउथ इंडियन के लिए, डोसा, वड़ा, इडली, ये सब। सो वो ऑल टाइम फेवरेट है और वहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। लाइक स्टार्टिंग से अब तक वहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहा है हमेशा। चाहे आप कहीं भी चले जाओ देहरादून में डोसा खाने के लिए, बट वहाँ का डोसा सबसे बेस्ट होता है। सो अब हम आ गए हैं और उसके बाद अब हम खाएंगे स्नैक्स थोड़ा। हमने कुछ सोचा है खाने के लिए, कुछ खाते हैं, चाय पीते हैं, चेंज करके फिर रेस्ट करते हैं, फिर हमारा हो जाएगा डिनर टाइम। सो आज का डे यहीं एंड होता है। सो और फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट भी हुए थे, सो थोड़ी थकान हो रही है इसीलिए। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। सो नेक्स्ट व्लॉग देखती हूँ किस रिगार्डिंग होगा। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आप लोग किस रिगार्डिंग नेक्स्ट व्लॉग चाहते हैं, लाइक फैशन और समथिंग, फैमिली व्लॉग और जो भी हो, लाइक चैलेंजेस और समथिंग। सो आप लोग कमेंट कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।